और कुछ बाल बालपन की कुछ प्रसंग है उसे हम श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि भगवान शिव जी के प्रति उनका बाल्यकाल में कैसा समर्पण था, उनकी किस प्रकार की भक्ति थी भगवान शिव के प्रति। और कल तो हमने श्रवण किया था कि जो बचपन का नाम था श्री राधा बाबा का वो था चक्रधर जी। सब उन्हें चक्रधर जी से जानते थे बचपन में। तो ये लीला तब की, ये प्रसंग तब का है जब चक्रधर जी 7 वर्ष के थे। वह उन दिनों पाठशाला में जाया करते, सरकारी पाठशालाओं में जाया करते थे। तो उन सरकारी पाठशाला में जब जाया करते थे तो वहाँ हर पीरियड होता था जिसके हिसाब से उन्हें पढ़ना रहता था। उनमें से 1 घंटा जो होता था, एक पीरियड जो होता था, वो होता था व्यायाम के लिए, यानी ड्रिल के लिए होता था। तो जब शारीरिक व्यायाम का समय होता था, यानी ड्रिल का जब पीरियड होता था, तब सभी पाठशालाओं के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करवा दिया जाता था और उनसे मार्च यानी कि चलवाया जाता था, मार्च करवाया जाता था। और वहाँ उस पंक्ति में बहुत बड़े बड़े आयु के विद्यार्थी भी पंक्ति में खड़े होते थे और ऊंचाई की दृष्टि से सब खड़े होते थे। परंतु क्या होता था, जो चक्रधर जी थे वे सबसे छोटे थे, तो वे उस मार्च की यानी कि उस पंक्ति की एकदम आखिरी छोर पर खड़े होते थे। और सभी विद्यार्थी उनसे बहुत बड़े थे, वो छोटे थे, तो उन्हें आखिरी में खड़ा होना पड़ता था। उस समय जो चक्रधर जी थे वो धोती पहना करते थे, परंतु जो उनकी धोती थी वो ढीली ढाली रहती थी। जब वे मार्च करते थे, चला करते थे, तो वे अपनी धोती को ठीक करते रहते थे और उनसे वो धोती संभली भी नहीं जाती थी, किसी प्रकार वो संभालते थे। तो जो ड्रिल मास्टर होते थे, यानी कि ड्रिल मास्टर साहब, वो उन्हें कह ही दिया करते थे, अरे हे पंडित, अपनी धोती संभालो, अपनी धोती संभालो, ऐसा कह दिया करते थे। तब जब ड्रिल मास्टर ऐसा कह देते थे तो वो कुछ प्रकार से धोती संभालते, परंतु वो संभल नहीं पाती थी, उनके हाथों से धोती छूट छूट जाती थी, तो वो किसी प्रकार संभालते थे। एक बार क्या हुआ, पाठशाला में खेल प्रतियोगिता हुई। उसमें उस खेल प्रतियोगिता में ऊंची कूद यानी कि हाई जंप, लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप, दौड़ यानी रेस और बहुत प्रकार की प्रतियोगिता हुई और उसमें चक्रधार जी ने अपना नाम लिखवाया, परंतु वो सारी प्रतियोगिता में विफल थे, यानी कि असफल हुए। पाठशाला में बड़े बड़े आयु के विद्यार्थी भी थे जो उनकी जिनकी शरीर की ऊंचाई भी ज़्यादा थी और काफ़ी तंदुरुस्त भी थे, और उनके सामने चक्रधर जी थोड़े कम हो जाते थे। उन लंबे लंबे और चौड़े चौड़े विद्यार्थियों की जगह जो श्री चक्रधर जी थे वो थोड़े कम थे, यानी थोड़ी कम ऊंचाई थी, थोड़े छोटे थे, तो वे असफल हो रहे थे। तो जो विद्यार्थी प्रतियोगिता में जीत जाया करता था उसके छाती पर तगमा पहनाया जाता था, तगमा बांधा जाता था। तगमा यानी कि मेडल बांधा जाता था। उसको देखकर जो चक्रधर जी का मन था वो बड़ा बार बार उठता था कि मुझे भी यह मिले, मुझे भी यह मिले, परंतु उनको वो मिल नहीं सकता था, जिस पर सोने का पानी चढ़ा रहता था और नीले नीले फीते से वो चमकता रहता था। तो चमकते हुए तगमे को जब वो देखते थे तो उनका मन प्रलुब्ध होता था और उनकी इच्छा होती थी कि मुझे भी ये मिले, परंतु चाहने से मिलता तो ही तो है। वो सोचते थे कि ये मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तभी मुझे मिल सकता है जब मैं किसी प्रतियोगिता में सफल होऊंगा। तो चक्रधर जी जो थे वो उस वक्त छोटे थे, बाल अवस्था थी, परंतु उनको भगवान शिव के प्रति बड़ी दृढ़ निष्ठा थी और बड़ी उनके प्रति आस्था थी। उन्होंने सोचा कि एक भगवान शिव ही हैं जो मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मेरी जो इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे। तो इन्होंने क्या किए, वे भगवान शिव की से विनती करने लग गए और विनती करने लग गए और ऐसी ही विनती उन्होंने की। उन्होंने बड़ी करुणामय होकर बड़ा दीनता पूर्वक उन्होंने विनती की कि कुछ ऐसा करो नाथ, कुछ ऐसा करो। इस पे उनका इतना सहज स्वभाव था
चक्रधर जी का बाल अवस्था बहुत ही सहज हो उनका मन था, तो वो बड़े ही सहज विश्वास के साथ भगवान शिव से ये प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और विनती विनती करते करते उनके मन में एक आवाज़ उठी कि तुम गीत सुनाओ, तुम गीत सुनाओ। तो चक्रधर जी उस वक्त उनको भगवान शिव तो नहीं दिखाई दिए, परंतु उन्हें लगा कि जरूर भगवान शिव भी मुझे यह संकेत कर रहे हैं कि तुम गीत सुनाओ। तो वे क्या किए, वो अपनी बड़ी भाभी जी के पास गए और उनके पास जाके कहा कि ए भाभी, हे भाभी, तू मुझे एक गीत सिखा। तो इनकी भाभी जी ने कहा कि गीत तो स्त्रियां गाया करती हैं, तुम गीत सीख के क्या करोगे और तुम्हें गीतों से क्या मतलब। तब उन्होंने कहा, ये सब तुम मत पूछ, बस मुझे तो गीत सिखा। तो ऐसा उन्होंने इतना आग्रह किया, तो उनके आग्रह को देख के उनकी भाभी जी ने उनको स्त्री धर्म शिक्षा पत्रिका में से 2 गीत याद करवा दिए। भाभी जी जो थी वो स्त्री धर्म शिक्षा नामक पत्रिकाओं को मंगवाया करती थी, जिसमें गीत मिला करते थे। भाभी जी ने पत्रिका का एक अंक दे दिया जिसमें वो दोनों गीत थे। तो उन दोनों गीतों को चक्रधर जी ने कंठस्थ कर लिया। तो अगले दिन पाठशाला में विद्यार्थियों की सभा होने ही वाली थी। इसी सभा में प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थियों का पारितोषिक मिलने वाला था, यानी कि उन्हें मेडल मिलने वाला था, तगमा मिलने वाला था। चक्रधर जी ने सोचा था कि जब विद्यार्थियों की सभा होगी तब मैं गीत सुनाऊंगा। वह बहुत पीछे बैठे थे। उसके उनके मन में गीत सुनाने की भावना बड़ी उठ रही थी, परंतु वो साहस नहीं उठा पा रहे थे कि मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ। और उनके जो विद्यालय के प्रधानाचार्य थे उनका नाम था श्री विद्यानंद सिंह जी, जो कि सभा के संचालन कर रहे थे और कई सेना विभाग से भी, वे सेना विभाग से आए थे, वे सेना विभाग के व्यक्ति थे। तो वे वहीं पे खड़े थे उनके प्रधानाचार्य, और वहाँ एक टेबल थी जिस टेबल पर अंग्रेज के सम्राट जॉर्ज पंचम का एक बहुत ही बड़ा चित्र रखा था। अब वो किसी तरीके से साहस उठा रहे हैं, बटोर रहे हैं, और बड़े धीर से फिर उन्होंने साहस बटोरा और वो बड़े धीर से कहते हैं कि महाशय, मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। सभा के एकदम आगे श्री प्रधानाचार्य जी थे और वो एकदम पीछे थे श्री चक्रधर जी, और उनकी आवाज़ तो किस प्रकार पहुंची होगी ये तो बड़ी सोचने वाली बात है, परंतु किसी प्रकार से उनकी आवाज़ पहुंची। और जब पहुंची तो उन्हें लगा कि अब बच्चे ने कहा है, किसी बालक ने कहा उसे गीत सुनाने की इच्छा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सुना दो। तब उनके जो प्रधानाचार्य जी थे उन्होंने चक्रधर जी को टेबल पे खड़ा कर दिया, जिस पे जॉर्ज पंचम की जो चित्र था वो रखा हुआ था बड़ा सा, उसी टेबल पे खड़ा कर दिया। और फिर उन्होंने बड़े सुंदर भाव से जो उनकी भाभी जी ने गीत उनको याद करवाया था, उस गीत को वे गाने लग गए। कौन सा गीत था? प्रभु सुध लो हमारी, हमें यूं ना बिसारो। ये गीत था जिसको चक्रधर जी ने उस सभा में गाया, और वो इतना सुंदर गीत गा रहे थे, उनकी उसमें इतनी रति हो गई थी उस गीत में कि सब लोग सुन के भावना में बहे जा रहे थे। और जब गीत पूर्ण हुआ तो जो प्रधानाचार्य थे वो बड़े प्रसन्न हुए, और जब सभी प्रतियोगिता हुई थी जिनकी, उन सबको जब पुरस्कार मिलने वाला था, तगमा बनने वाला था, तब प्रधानाचार्य जी ने कहा कि सर्वप्रथम इस बालक को तगमा पहनाया जाएगा, फिर बाद में सभी जो जन थे उनको पहनाया जाएगा। तो क्या था, सर्वप्रथम चक्रधर जी को वो तगमा जिस पे सोने का पानी चढ़ा था और नीला उसका फीता था, वो चक्रधर जी के गले में बांधा गया। उसे पहनकर
चक्रधर जी बड़े प्रसन्न हुए। उनकी भगवान ने सुन ली और उनको ऐसा मौका मिला कि उन्हें भी ये तगमा पहनने का अवसर मिला। और फिर प्रधानाचार्य जी ने जब सबको बट गया, जो पुरस्कार था यानी कि तगमा जो था वो बट गया, तब पूछा उनके प्रधानाचार्य जी ने कि तुम्हें एक और गीत आता है? तो वे कहे हाँ मुझे एक और आता है। तब उन्होंने एक और सुना दिया। प्रधानाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर अब तो उनको तगमा बन चुका था। फिर वे बड़े खुश होकर घर लौटे विद्यालय से। जब विद्यालय से घर लौटे तब उनकी माता जी वहीं थी और माता जी को जैसे देखा बड़े प्रसन्न हुए और माँ के पास जा खड़े हुए। तो माँ ने जब ये सब देखा तो उन्होंने भी बताया कि ऐसे तगमा मिला। माँ जब देखी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर माँ ने चक्रधर जी को गले से लगा लिया और ये उनके लिए एक और बन गया कि भगवान मेरी हर बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसे पूर्ण भी करते हैं। तभी उनको भगवान शिव ने गीत सुनाने के लिए प्रेरित किया और फिर जब उन्होंने गीत सुनाया तो उसके कारण उनको वो तगमा प्राप्त हुआ जिसके लिए वो ललायित थे। तो उन्हें लगा कि भगवान शिव मेरी सब सुनते भी हैं, मेरे भगवान सब सुनते हैं, भगवान से जो भी प्रार्थना की जाती है वो सब सुनते हैं। इसलिए उनका भगवान के प्रति बचपन से ही जो भाव था वो दृढ़ होता गया कि प्रभु मेरी सब सुनते हैं। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि उन्होंने एक बार भगवान से विनती की थी कि भगवान मेरी माँ मुझे ये रबड़ पेंसिल दिला दें। तो उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो गई थी और आज ये वाली मनोकामना भी पूर्ण हो गई। तो इस प्रति उनके इस ऐसे ऐसे उनका भगवान के प्रति जो भाव था वो दृढ़ होता गया और उन्हें विश्वास होने लग गया कि प्रभु मेरी हर बातों को सुनते हैं, भगवान मेरे साथ हैं। तो श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग में हमने उनका भगवान के प्रति इतना बड़ा श्रद्धा देखा, उनके श्रद्धा के भाव को देखा। कल के प्रसंग में हम आगे के भाग को श्रवण करेंगे जब प्रभु उनकी और सहायता करते हैं, किस प्रकार उनको गणित में किस प्रकार वो इतने पढ़ने में अच्छे कम थे तब भी वे किस प्रकार प्रभु उनकी सहायता करते हैं और वो कैसे गणित में अच्छे हो जाते हैं। आगे के प्रसंगों को हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।